सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, हिंदी व्याकरण की बात कर रहे हैं हम और प्रत्येक प्रकरण आज भाग 2 में आपके सम्मुख हूं। मित्रों, आपके लिए यह सूचना मैं प्रतिदिन देता हूं कि मेरी जो कक्षाएं हैं वो निश्चित रूप से जो क्रमशः कक्षाएं जो चल रही हैं वो यदि आपने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो ये कक्षा आपके कोई काम की नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक प्रकरण का भाग जो 1 है वो आप देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। कल हमने कुछ बातें करी थी। प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 मिनट के लिए मैं वापस आपको जोड़ देता हूं। एक तो ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों में माने विकारी शब्दों में जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा ध्यान रखिएगा। संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में और विशेषणवाचक शब्दों में, और साथ ही कुछ मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि कुछ 10-15 शब्द हैं जो अव्ययों में भी जुड़ते हैं, जैसे भीतर से भीतरी, बाहर से बाहरी, परस्पर से पारस्परिक, समीप से सामीप्य। ये अव्यय है हमारी भाषा में और उनके साथ भी प्रत्यय जुड़ जाते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इनमें जुड़ने वाले प्रत्ययों को क्या कहते हैं हिंदी में, तो तद्धित कहते हैं। मित्रों, तद्धित जो शब्द है वो तत् और हित से बना है। हम सभी जानते हैं कि तत् जो है वो संस्कृत का एक सर्वनाम शब्द है और हित जो शब्द है वो हिंदी वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन ये मूलतः धा धातु से बना है। धा का ही आदेश हो जाता है। एक सूत्र है संस्कृत में, दधातेर ही, और हित बन जाता है तत् माने उसको, हित माने धारण करने वाला। किसको धारण करने वाला? माने जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय इन पदों को जो धारण करता है, इनके अंत में लग करके उस शब्द में कुछ वैशिष्ट्य उत्पन्न कर देता है। संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक से भाववाचक बना देता है। सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञा बना देता है। किसी संज्ञा शब्द को विशेषण बना देता है, या विशेषण से भाववाचक शब्दों का जो निर्माण करने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम तद्धित कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द बनता है उसका नाम क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिएगा, तद्धितांत। फिर दूसरा जो प्रत्यय है वो मूलतः मैंने आपको बताया था कि ये धातु कहना चाहिए कि धातु से जुड़ने वाले प्रत्यय, लेकिन चूंकि हिंदी में धातु की अपेक्षा क्रिया का ज्यादा प्रचलन है, मैं आपको यह बता देता हूं कि धातु वैसे मूल शब्द को कहते हैं। जो क्रिया का जो मूलांश है, जो क्रिया का जो मूल है, उसे हम धातु कहते हैं। और धातु में सामान्यतया जब हम ना जोड़ देते हैं तब वो क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ धातु थी और पढ़ से पढ़ना, हंसना, लिखना, उठना, बैठना, जाना, आना, मरना, धोना, पीना, सोना, ये सारे के सारे जो थे ये क्रियापद है और इसका मूल जो है वो धातु है। तो हमें कहना तो यही चाहिए कि कृत प्रत्ययों का प्रयोग धातु से होता है, लेकिन चूंकि हिंदी की जो चाल है उसमें कई बार आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि क्रियापदों से जुड़ने वाले प्रत्यय कौन से हैं। तो मेरा यहाँ पर ये जो मेरी कक्षाएं हैं ये परीक्षार्थियों के लिए है और परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न हैं उनको मैं केंद्र में रखता हूं, इसलिए धातु और क्रिया दोनों को हम यहाँ पर समान मान लेते हैं। वस्तुतः इसमें सैद्धांतिक दृष्टि से भेद है। मैंने आपको बता दिया कि जो क्रिया का जो मूल है वो धातु है और धातु में जब नाम प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इससे फिर प्रेरणार्थक क्रिया, सामान्य प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक इत्यादि इत्यादि वो आगे की बातें हैं। और कृत प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द निष्पन्न बनता होता है वो है कृदंत। तो मित्रों कई बार एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये प्रश्न ये आता है, प्रश्न लिखिएगा, देखिएगा, ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से
किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय का योग नहीं हुआ है या हुआ है। तद्धित प्रत्यय का प्रयोग या योग जो भी है, प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है अथवा फिर ऐसा भी आता है कि नहीं हुआ है। इस कृत की जगह, तद्धित की जगह कई बार आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है। मेरे विद्यार्थियों, हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि परीक्षा में प्रश्न को हम कैसे समाधान करें। तो देखिएगा, निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ है। प्रश्न यह भी आ सकता है कि निम्न में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है अथवा नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि 4 विकल्प होते हैं। जैसे मैं आपसे एक 4 विकल्प दे रहा हूं। जैसे मैंने एक शब्द दिया नारदीय, एक मैंने शब्द दिया नगरीय, एक शब्द दिया मैंने भारतीय या पाणिनीय, और एक चौथा विकल्प मैंने आपको दे दिया दर्शनीय। अब मैं इसमें यदि आपसे पूछूं कि निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है, तो मैं इसमें पूछ रहा हूं इन चारों में से कि निम्न में से किस विकल्प में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब हमें इसको समाधान हम इसका कैसे करें, तो देखिएगा, आपको ये देखना है कि इसमें मूल शब्द नारद है और नारद के साथ में जब ईय प्रत्यय जुड़ता है, ये ईय प्रत्यय हमेशा ही संज्ञा इत्यादि शब्दों से जुड़ता है। संज्ञा सर्वनाम इत्यादि शब्दों से जुड़ता है। जैसे भवत से भवदीय बनता है, नारद से नारदीय बनता है, पाणिनि से पाणिनीय बनता है, और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं इस तरह से। नगर शब्द है, नगर शब्द में ईय जोड़ोगे तो नगरीय बनता है। तो नगर और ईय, यहां पर हम जानते हैं कि पाणिनि में नी छोटा आता है, ध्यान रखिएगा, और इसके साथ में ईय प्रत्यय जुड़ गया, और यहां पर मूल धातु थी दृश्य और अन्य प्रत्यय जुड़ गया। तो मित्रों, एक तो ये ध्यान रखना, अब यहां पर भी नी आ रहा है, यहां पर भी नी आ रहा है, तो इसका हम समाधान कैसे करें कि ये तद्धित है और ये कृत है। इसको देखने के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नारद जो है वो संज्ञा शब्द है, नगर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, पाणिनि जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और दृश्य क्या है, वो लोग धातु हैं। इसका मतलब ये तो संज्ञाओं में जुड़े हैं, और संज्ञाओं में जुड़ने के कारण इन 3 शब्दों में, कौन से में, नारदीय, नगरीय और पाणिनीय शब्दों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और दर्शनीय जो शब्द है उसमें दृश्य धातु है और अन्य प्रत्यय है। सवाल ये उठता है कि इसमें ध्वनि साम्य है। देखो, यहां पर भी नीय है, यहां पर भी नीय है, कहीं ईए ईए, तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जहां पर धातु होती है, मानी जिसको मैंने क्रिया कहा, यहां पर क्रियापदों के साथ हमेशा ही अन्य प्रत्यय जुड़ता है, और जो संज्ञा पद होते हैं या सर्वनाम पद होते हैं या विशेषण पद होते हैं, उनके साथ में ईय प्रत्यय जुड़ता है। अन्य प्रत्यय जो है वो चाहिए या योग्य अर्थ में जुड़ता है किसी भी धातु में। मानी दर्शनीय का अर्थ होता है दर्शन करने योग्य। दर्शनीय है, रमणीय है, करणीय है, शोचनीय है। हिंदी में एक शब्द बनता है सराहनीय, और इसी आदर्श पर शोचनीय शब्द बनता है। मरणीय, करणीय, धरणीय, हरणीय, शरणीय, इस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो ये अन्य प्रत्यय है। इसके बारे में मैं विशेष आपसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं इतना कह रहा हूं कि एक हमें ये पहचान आना चाहिए कि कौन सा शब्द तो तद्धितांत है, कौन सा शब्द कृदंत है। अब देखिएगा, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने आपसे पूछा, एक 4 विकल्प मेरे साथ और लिखिएगा। जैसे एक मैंने लिखा हड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट। दूसरे में मैंने लिखा घबराहट, और तीसरे में मैंने लिखा सरसराहट, और चौथे विकल्प में मैंने लिख दिया चिकनाहट। अब मैं आपसे यह पूछता हूं कि इनमें से किस विकल्प में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, इसमें मैंने पूछा था कि तद्धित प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप सभी के सम्मति में ये दर्शनीय शब्द होगा, मैं ऐसा मान रहा हूं।
क्योंकि हम समझ चुके हैं कि दधित प्रत्यय का प्रयोग जो है वो संज्ञा शब्दों के साथ होता है, जबकि दर्शनीय में दृष्ट धातु है और धातु के साथ कृत प्रत्यय जुड़ते हैं, इसलिए ये कृदंत पद है, ये तद्धितांत है, ये तद्धितांत है, ये तद्धितांत है। अब मैं प्रश्न आपसे कर रहा हूं कि निम्न में से किस विकल्प में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, और मैंने आपसे 4 विकल्प दे दिए। देखो इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, बोलो, आहट प्रत्यय है। हम सभी जानते हैं कि हड़बड़ाना क्रिया है, हड़बड़ाना से आहट, घबराना से घबराहट, सरसराना से सरसराहट, और यहां पर सरसराना भी क्रिया है, घबराना क्रिया है, हड़बड़ाना क्रिया है मानी धातु है, और चिकना कोई धातु नहीं है, चिकना विशेषणवाचक शब्द है। हम कहते हैं कि वह व्यक्ति चिकना है या वस्तु चिकनी है, या हम चिकना घड़ा, चिकना वस्त्र, तो ये जो है विशेषण बनता है, तो ये विशेषण के साथ जुड़ा है आहट प्रत्यय। मेरा कहने का मतलब यह है इन सभी शब्दों में आहट प्रत्यय है और आपको छांटना प्रत्यय नहीं है, आपको यह बताना है कि किस विकल्प में कृत प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्योंकि हड़बड़ा, देखो एक तो हड़बड़ाना, इस तरह से याद रख लो, हड़बड़ाना। अब हमें क्या करना है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिसको मैं आगे और आपको बताऊंगा। देखिए किसी भी क्रियापद में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब उस क्रियापद में हमें ना जोड़ना चाहिए। मेरी बात पूरी सुनना, अधूरी नहीं। किसी भी क्रियापद में, क्रियापद कौन सा होता है, जैसे मैंने कहा करना, मरना, उठना, बैठना, लड़ना, झगड़ना, ना आता है। अब मैंने आपसे कहा, मैंने एक शब्द दिया आपको लड़ाई। अब लड़ाई दिया और लड़ाई शब्द में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मूल पद क्या है, तो हमें पहले ऐसे कर सकते हैं कि लड़ना धन आई, लेकिन कभी भी, इसलिए मैंने कहा था कि प्रत्यय हमेशा ही धातु से जुड़ते हैं, क्रिया से नहीं। ये लड़ना तो क्रिया है, तो क्या करना चाहिए, इस ना को हटा देना चाहिए, और ना को हटाने के बाद में जो पीछे बच जाएगा, सभी क्रियापदों के विषय में इस नियम का पालन करना आवश्यक होता है। लड़ाई था, लड़ाई को हमने देखा कि भाई कैसे देखना है, तो लड़ना हमने क्रिया दिमाग में सोच ली, फिर ना को हटा दिया, पीछे क्या रह गया, लड़। और इस लड़ में भी एक बात और बता देता हूं कि जितने भी क्रियापद है, इस बात को नोट कर लें आप, जितने भी क्रियापद है उसमें से ना को हटा देना है तो पीछे धातु रह जाती है, और धातु का जो अंतिम वर्ण होता है उसको सामान्यतया नहीं 100% हमें हलंत करना चाहिए। यदि किसी परीक्षक ने 2 दे दिया आपको कि लड़ और आई, और 1 दे दिया इसमें लड़ और आई, तो इसमें से आपको कौन सा चुनना होगा, यदि अ होगा ये ब होगा, तो ये हलंत वाला जो रूप है ये चुनना है। मेरा कहने का मतलब है, अब मैं इस बात को 10 बार बताऊं या 20 बार बताऊं, किसी भी क्रियापद में आपको ना दिखाई देता है तो वो क्रियापद होता है, उसको हमें धातु बनाना पड़ेगा। धातु बनाएंगे तो हम ना को हटा देंगे, ना को हटाने के बाद में जो पीछे रह जाता है वह क्या हो जाएगा, बोलो, वो धातु हो जाएगा, उसको हमें हलन कर देना चाहिए। देखो जैसे एक शब्द है भुलावा, ये शायद एलडीसी में पूछा गया शब्द है। अब मैंने आपसे कहा कि भुलावा शब्द का मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करो, तो एक तो ये था भूल और आवा, एक था भूल और आवा, एक था भूल और आवा। अब इन 3 में से ही चुन लो, आप क्या चुनोगे बोलो। देखो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, मैंने ना क्यों जोड़ने का बताया, क्योंकि भुलावा, ले चल मेरे नाविक, भुलावा देकर, भुलावा शब्द जो है वो भूलना से बना है, भूल से नहीं बना है, इसलिए आपको ये चुनना चाहिए भूल। और भूल में भी यदि आपसे एक ये भूल और आवा होता है, ये 4 ऑप्शन यदि आते, 4 विकल्प आते, तो इनमें से आपको ये 3 नहीं चुनना है, सॉरी, इसको ऐसे कर लो, इसको ल हलंत कर लो, ये भूल वाला, तो ये ल हलंत वाला जो होगा यही भुलावा का मूल धातु कहलाता है। क्रियापदों के संदर्भ में आप लोग समझ गए होंगे। मैं आज ये कृत प्रत्यय आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, आज क्रिय प्रत्ययों का कुछ और चीज हम लेने वाले हैं, लेकिन आपको ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि यदि कोई भी धातु है तो धातु का अंत्य वर्ण, जो अंत्य मानी अंत में होने वाला जो वर्ण है, वो सदा सर्वदा हलंत होना चाहिए, तभी आप सही कर पाते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि दिखावा, अब दिखावा शब्द है तो इसकी क्रिया कौन सी थी साहब, दिखना थी। मैंने आपको बता दिया कि ना को हटा देना है और ये ख पीछे रहा तो इसको हलंत कर देना है।
तो दिखना की, अब ये दिखना नहीं था, वहां पर भूल था, ऊ का जो दीर्घ ऊ था उसका ह्रस्व ऊ हो गया, वो हम बाद में बात करने वाले हैं। लेकिन यहां पर ना को हटा दिया, दिख रहा, ख हलन कर दिया, इसलिए दिखावा हो गया। अब कौन सा प्रत्यय हो गया? आवा। तो कोई भी प्रत्यय को चुनने से पहले हमें मूल शब्द को चुनना चाहिए, और क्रियापदों में मूल शब्द को चुनने का यही तरीका है। जितने भी प्रत्यय आप जोड़ोगे, देखिए मैं यहां पर आपको एक एक शब्द नहीं बता सकता, मैं आपको सिद्धांत दे सकता हूं। मैंने आपसे कहा कि भैया इसमें देखो, अब जैसे इसमें था हड़बड़ाना क्रिया थी, ना को हटा दो, पीछे हड़बड़ा रहा, लेकिन हड़बड़ा जो है वह उसकी जगह यदि हड़बड़ आ गया, ड़ हलंत आ गया, तो उसको हलंत वाले को चुनना है, ये ध्यान रखना। यहां पर घबराना था, ना को हटा दो, अब यहां पर घबर रहा नहीं, क्योंकि घबराना मूल पद हो गया, ना को हटा दिया। सरसराना, ना को हटा दिया, जो पीछे बच गया वह मूल पद होता है। लेकिन फिर हमें मूल पद का जो निर्णय है वो विकल्प को देख करके करना चाहिए। ये बात मैं आपसे करने वाला हूं कि किस प्रकार से हमें विकल्प को देख के करना चाहिए। तो प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में हमने बात करी। मित्रों, ये मैं बात कर रहा था कि दो प्रकार से प्रत्यय हो गए हमारे, एक तो जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अवयव में जुड़ने वाले हैं वो प्रत्यय, और दूसरा जो है वो धातु में जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं उनको हम कृत कहते हैं, बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। चलिए अब मैं कुछ और एक विशेष बात बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए प्रत्यय जोड़ते वक्त हमें क्या करना चाहिए, प्रत्यय जोड़ते समय क्या करना चाहिए, जोड़ते वक्त क्या करना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया कि क्रियापदों में कैसे प्रत्यय जोड़ना है। किसी भी क्रियापद के अंत में ना है, ना को हटा देना है, और पीछे जो क्रियापद रहता है उसको भी हलंत वाला चुनना है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि यदि हलंत वाला विकल्प में नहीं है तो बिना हलंत वाले चुन सकते हो आप, ये ध्यान रखना। तो प्रत्यय जोड़ते वक्त क्या करना चाहिए कि मूल शब्द जो होता है, मूल शब्द कौन सा हो सकता है, कोई संज्ञा शब्द मूल हो सकता है, सर्वनाम विशेषण अव्यय या धातु, ये मूल शब्द में आते हैं। मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं, स्वर रहित करें, ये आवश्यक है कि स्वर रहित करें। अब इसमें भी ध्यान रखना कि पूरी बात सुनना, ये जो हम नियम बता रहे हैं ये 99% काम करेंगे। 100% कोई भी नियम ईश्वर के अलावा मनुष्य का बनाया हुआ भाषा में काम नहीं करता, क्योंकि भाषा और व्याकरण, ये ध्यान रखना कि व्याकरण भाषा को अपनी इच्छा से नहीं चला सकती। भाषा तो एक प्रवाहमान निर्जर है जो आगे चलता है, और व्याकरण पीछे उसके नियमों का निर्माण करता है। तो मैं यहां पर क्योंकि एक शिक्षक हूं, और शिक्षक होने के नाते आपको जो महत्वपूर्ण चीज होती है वह बता रहा हूं, लेकिन उसको इस रूप से नहीं माने। मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करें, ये बात कितने प्रतिशत काम करेगी? 99% काम करेगी, 100% नहीं करेगी। अभी हम बात करेंगे कैसे नहीं करेगी, ये भी बताऊंगा मैं आपको। मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करें, यदि स्वर रहित नहीं करेंगे तो क्या होगा? संधि होने लग जाएगी मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो लिख लीजिएगा, मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि हो जाएगी, इसलिए, और संधि हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण को जब भी कोई प्रत्यय हम जोड़ते हैं तो स्वर रहित कर देते हैं। और यह नियम कहां लगेगा? पहली चीज, जब किसी प्रत्यय का आरंभिक वर्ण स्वर हो, इसके अतिरिक्त स्वर नहीं भी हो, वहां भी लगता है ये नियम। तो ये ध्यान रखना कि ये क्यों करते हैं हम मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित, क्योंकि यदि नहीं करेंगे तो मूल शब्द और प्रत्यय, जो मूल शब्द जो इससे पिछली वाली कक्षा में मैंने बताया था, और उसके मध्य संधि हो जाती है, और मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य कभी संधि नहीं होती। हाँ, मूल शब्द और उपसर्ग के मध्य यदि संधि होनी है क्या मतलब संधि का कोई निमित्त उपस्थित है, तो वहां पर हमें संधि करनी चाहिए। अब मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि हो जाएगी जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये बात भी कितने प्रतिशत है? 99% है। ऐसा क्यों है?
अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे मित्रों, जैसे मैंने एक शब्द दिया वर्ण शब्द है, और वर्ण शब्द में हमने, या एक धर्म शब्द है और धर्म शब्द में हमने इक जोड़ दिया। अब देखो, पहली बात तो यह है कि इक जोड़ने से ध का क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। फिर ये म जो है उसको हमें हलंत करना पड़ेगा, हलंत माने स्वर रहित करना पड़ेगा, तो ऐसे स्वर रहित करते हैं। अब मैं यदि इस म को हलंत नहीं करूंगा तो म वाला अ और इक का जो ई है वो मिलकर के ए बनकर के धार्मिक शब्द बन जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए, धार्मिक। चलिए, जैसे मैंने कहा, मैंने आपसे अभी कहा था कि जैसे एक कोई शब्द है, जैसे भुलक्कड़ शब्द है। अब मैं आपसे पूछता हूं उसमें कौन सा प्रत्यय है? भुलक्कड़ है, कुदक्कड़ है, पियक्कड़ है, रुवक्कड़ है, सुअक्कड़, सुअक्कड़ सोने वाला, सुअक्कड़, इसके बारे में बात करेंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रत्यय है। तो अब ये भुलक्कड़ शब्द है, तो आपने ये कह दिया भुलक्कड़ शब्द है, ये भूलना क्रिया थी, भूलना क्रिया थी। अब क्या किया मैंने, ना को हटा दिया। अब इसमें भूल को यदि मैं मूल पद मान लूं और भूल के साथ में यदि मैं अक्कड़ प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या होगा, ल वाला अ और अक्कड़ वाला अ, ये दोनों मिलकर के दीर्घ संधि होकर के ये शब्द भुलाक्कड़ बन जाएगा, ला बन जाएगा, जबकि शब्द क्या बन रहा है, भुलक्कड़। तो ये भले ही तत्सम प्रत्यय हो, भले ही तद्भव प्रत्यय हो, भुलावा शब्द है, लिखन शब्द है, लिखन शब्द है या लिखाई शब्द है। देखो, जैसे हमने कहा कि लिखंत शब्द है, तो अब देखिएगा, लिख है और लिखना क्रिया थी और अंत है, अंत प्रत्यय है। तो क्या करेंगे हम, देखो यहां ख को हलंत करोगे तभी ये अंत वाला अ बनकर के शब्द क्या बनेगा, लिखंत बनेगा। यदि इसको स्वर रहित नहीं करोगे तो ये शब्द बन जाएगा लिखांत, जो कि गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण को जब भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमें स्वर रहित कर लेना चाहिए। चलिए, ये एक बात हो गई मित्रों। इसके अतिरिक्त देखिए, अब मैंने आपको कहा कि भाई ये जो है 99% काम करता है, तो वो अपवाद क्या है, ये ध्यान रखना। अपवाद क्या है, ये अपवाद है यदि किसी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना, यदि किसी मूल शब्द के अंत में उ अथवा उ आ जाए तो उसे स्वर रहित न करें। मैंने यहां पर तो ऊपर आपको कह दिया कि मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर लेना है, और यहां पर मैं कह रहा हूं यदि किसी मूल शब्द के अंत में उ अथवा उ आ जाए तो हमें स्वर रहित नहीं करना चाहिए। जैसे कौन से शब्द हैं जिसके अंत में उ आ सकता है, बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मनु है, जैसे रघु है, जैसे गुरु है, जैसे लघु है, मृदु है, पंडु है, कुरु है, बहुत सारे, ऋजु है, ऋतु है, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जिनके अंत में उ आता हो। यदि उ या उ आ रहा है अंत में तो वहां पर हमें उनको स्वर रहित नहीं करना है। जैसे मैं इसके बारे में बताऊंगा बाद में, अभी मैं आपको नियम समझा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मनु शब्द है और मनु शब्द में आपको अ प्रत्यय जोड़ना है। मनु शब्द में अ जोड़ेंगे तो मनु शब्द के निर्माण की प्रक्रिया चलेगी। पहले तो क्या होगा कि अ जोड़ने से जो म था उसका तो क्या बन गया, मां बन गया, और जो नु था उसका उ का ओ हो गया, और ये शब्द हो गया मानो धन अ। मनी मनु और अ था। ये शब्द निर्माण कैसे होता है, ये 1 नंबर पे आया हुआ था। इसको हमने सॉल्व किया, जब इसका हमने समाधान किया तो मनु से मानो बना, मानो धन अ बना। अब यह तीसरी प्रक्रिया में क्या होगा कि ये मानो में जो ओ है उसका औ बन जाता है, तो मान औ और अ। अब आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है, ये प्रश्न हो सकता है कि मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। और मैं कल से आपको ये कह रहा हूं कि मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य कभी भी संधि नहीं होती, लेकिन यहां पर तो कौन सी संधि हो गई, ओ का औ हो गया, मतलब अयादि संधि हो गई ना। इसीलिए मैंने कहा है कि ये जो हम जो बता रहे हैं वो 99% तो काम करेंगे, 100% काम नहीं करेंगे, इसलिए पूरी कक्षा को सुनना है। तो मान औ और अ, अब इसको जोड़ो, देखो मां
फिर न म अ जोड़ा तो न पूरा हो गया, मानी अ वाला अ हलंत में मिल गया, और व म अ जोड़ा तो मानव बना। अब मानव में मूल शब्द पूछे तो कौन सा है कि मनु, प्रत्यय कौन सा है कि अ, मानव शब्द कैसा है कि तद्धितांत है क्योंकि मनु संज्ञा है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो तद्धित होते हैं, बनने वाले शब्द जो तद्धितांत है, इसलिए इसमें अ तो तद्धित प्रत्यय है, मनु संज्ञा है, और मानव जो है वो तद्धितांत है। यह हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे मैंने क्री धातु है तो री धातु, अब क्री में अब यदि मैं इतना ही जोड़ दूं तो क्री में यह जोड़ूंगा तो क का जो री है उसका आर होकर के शब्द कार्य बन जाएगा। तो मैंने यदि ऊपर आपसे कहा है कि स्वर रहित करें और आप में क को क्री के साथ यह जोड़ते हुए क में आया हुआ री यदि हटा दोगे तो कभी कार्य शब्द का निर्माण ही नहीं होगा। कार्य है, विकार्य है, समकार्य है, उपकार्य है, अनुकार्य है, प्रतिकार्य है। कार्य शब्द कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये इस नियम से नहीं बना, इसीलिए हमने कहा कि ये 99% काम करते हैं, ये नियम 100% नहीं करते। जो हम ये कह रहे हैं कि मूल शब्द और प्रत्यय के मध्य संधि नहीं होती, चूंकि यदि 1000 शब्द है तो 990 शब्द में संधि नहीं होती, लेकिन यहां पर संधि हो रही है। गई शब्द है ललोसा, जो कि संस्कृत का मूल प्रत्यय था, उसका हिंदी में अक हो गया। अब गई के साथ में अक जोड़ा तो ये सीधा सीधा जो आई था ये स्वर था, अंतिम वर्ण आई है, उसको स्वर रहित कर देंगे तो ये शब्द बनेगा ही नहीं। तो गई में जो आई था उसका आय बन करके ये शब्द क्या बन गया। बाद में जब हम इसको वास्तव में जब अक प्रत्यय की बात करेंगे तो विस्तार से पढ़ाऊंगा, तो ये गायक शब्द बन गया। ये जितने भी शब्द जो चीजें मैं आपको कह रहा हूं, इन शब्दों इन चीजों को समझने की दृष्टि से हमें लेना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मित्रों अभी तक हमने ये कहा है कि प्रत्यय जोड़ते वक्त क्या करना चाहिए, मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित करना चाहिए, लेकिन मूल शब्द के अंत में यदि उ या उ आ जाए तो उसे स्वरहित नहीं करें, पहली चीज। दूसरा, मूल शब्द और प्रत्यय मध्य संधि नहीं होती। हाँ ये सही है कि संधि नहीं होती, लेकिन 99% तो नहीं होती, कहीं 1% कुछ शब्द है, क्योंकि व्याकरण जो है भाषा को चला नहीं सकती, व्याकरण केवल नियमों का निर्धारण करती है। व्याकरण जो है वो भाषा को अपने अनुरूप नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इस प्रकार से शब्दों का निर्माण होगा। ये मेरी एक बात यहां पर समाप्त हो जाती है, मैं आगे चलता हूं। मित्रों मैंने आपको ये तो बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्रत्यय जोड़ते वक्त क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि प्रत्यय जब हटाते हैं हम तो प्रत्यय की हम पहचान कैसे करें। तो प्रत्यय हटाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग या बहुत सारी पुस्तकों में ऐसा लिखा होता है कि प्रत्यय हटाते वक्त जो पीछे जो शब्द बच जाता है वो सार्थक शब्द होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत रहस्य है यहां पर। प्रत्यय हटाते वक्त जो पीछे शब्द बचता है मूल शब्द, वह सार्थक शब्द होना चाहिए। नहीं, वह सार्थक होना चाहिए, इसमें गलती नहीं है, लेकिन वो उस शब्द के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि प्रत्यय हटाते वक्त क्या करना चाहिए। लिखिएगा, प्रत्यय हटाते वक्त क्या करें। हटाते वक्त एक तो व, फिर ये क और क के नीचे नुक्ता आता है, वक्त शब्द ऐसा लिखा जाता है, ध्यान रखना। समय, प्रत्यय हटाते समय जो पीछे शब्द बचता है, जो पीछे मूल शब्द बचता है, मूल शब्द बचता है, वह शब्द उस शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। देखिए आजकल की जो परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रत्येक प्रकरण से मैं देखता हूं अक्सर विद्यार्थी प्रश्न गलत कर देते हैं, जबकि बहुत पढ़ते हैं। लेकिन बहुत छोटी सी बात है कि जो पीछे शब्द बचता है वो केवल सार्थक नहीं होना चाहिए, वह शब्द जो पीछे बचा है, जो प्रत्ययुक्त शब्द का जो अर्थ है उसके संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। चलो एक प्रश्न देता हूं, आप लोग करें। निम्न में से किस विकल्प में
ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, या तो प्रयोग हुआ है पूछते हैं या फिर नहीं हुआ है ऐसा पूछते हैं। चलिए ये प्रश्न आ गया, मैं आपके सामने ऑप्शन रख देता हूं। मैंने आपको अ में दे दिया वत्सल, वत्सल ये त है। मैंने आपको ब में दे दिया श्यामल, मैंने आपको स में दे दिया रोमल, और मैंने आपको द में दे दिया विमल। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निम्न में से किस शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग इसमें पहले जो है नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, ये आपको छांटना है। चलिए मित्रों, अब आपका उत्तर क्या होगा? देखिए, वत्सल शब्द जो है, आप मेरे साथ साथ करते जाइएगा। वत्सल शब्द का मूल शब्द वत्स है और ल प्रत्यय है। ल प्रत्यय लाना अर्थ में है, जो वत्स को लाता है। वत्स मानी प्रेम है। यहां पर एक वो वात्स्यायन, वो अलग शब्द है। श्याम वर्ण को लाने वाला श्यामल है। रोम वाला जो शरीर, रोम वाले शरीर को जो लाता है वो रोमल है। लेकिन यहां पर देखो, ये विम शब्द रहा, ल को हटा दोगे तो यहां पर रोम शब्द रहा, यहां पर श्याम शब्द रहा, यहां पर वत्स शब्द रहा। अब यह शब्द तो सभी में है, लेकिन ये ल जो विमल वाला है उसमें ल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहां पर वी उपसर्ग है और मल मूल शब्द है। मानी ये जो ल है वो मल का हिस्सा है। इसलिए वत्सल, श्यामल, रोमल इन शब्दों में ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जबकि विमल शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब चलिए, यदि मैं आपसे कहूं कि इसी प्रकार मैंने आपको दे दिया, एक शब्द दे दिया आंचल, एक शब्द दे दिया मैंने आपको पेमल, एक शब्द दे दिया मैंने वितल, और एक शब्द दे दिया मैंने कोमल, एक शब्द दे दिया मैंने तलातल, अतल, वितल, इस प्रकार से दे दिया। अब आपको ये बताना है कि आंचल शब्द में ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। आप सोचिए, पेमल में है कि नहीं है, वितल में और कोमल में है कि नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको कह रहा था कि आंचल को यदि आप ऐसे देखो कि आंच और ल, तो सामान्य विद्यार्थी जो होगा उसको लगेगा कि भैया आंच जो है वो मूल शब्द है, क्योंकि हम कहते हैं ना आंच आ गई है। लेकिन आंचल कहते किसे हैं? अरे आंचल सार्थक शब्द तो है, लेकिन ये प्रत्ययुक्त जो शब्द है उसके संदर्भ में सार्थक होना चाहिए, तभी आप उसमें से ल प्रत्यय कर सकते थे। आंचल शब्द में ल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यदि आंचल में मैं आंच को मूल शब्द मान लूं तो आंच का मतलब हो गया अग्नि, तो अग्नि को लाने वाला। और आंचल किसको कहते हैं? मां की गोद को। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। यहां आंचल में आंच शब्द सार्थक तो है, लेकिन उस शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक नहीं है, इसलिए आंचल में ल प्रत्यय नहीं है। पेमल जो शब्द है ये राजस्थानी भाषा का शब्द है, और ये प्रेम का पेम बनता है, और आगे प्रेम को लाने वाला पेमल है, इसलिए पेम और ले है। इसमें ये देशज शब्द हो गया, प्रेम शब्द से पेम बन गया। वितल शब्द में वित आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर देखो, जैसे कोई विम है, एक बार हम पढ़ा रहे थे, बोले सर विम बार होती है ना। अरे भाई विम बार होती है, लेकिन विमल शब्द का संदर्भ में विम का कोई अर्थ नहीं है। खैर, इसी तरह से वित्त का कोई अर्थ नहीं है, तो ये वी उपसर्ग है और तल मूल शब्द है, इसमें ल प्रत्यय नहीं है। इसमें कॉम पीछे बच जाता है, तो कॉम का इस कोमल शब्द के संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कोमल में भी ल प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। ये बात ध्यान रखना कि प्रत्यय हटाते वक्त जो पीछे मूल शब्द बचता है वह शब्द केवल सार्थक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उस शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। मेरी बात आप तक पहुंची होगी निश्चित रूप से। आप इस प्रकार से इन शब्दों का, इन प्रश्नों का जो है उत्तर दे सकते हैं, शब्द को सोच सकते हैं। हमारे पास खूब समय होता है मित्रों परीक्षा के अंदर, क्योंकि आप यदि बैंकिंग सेक्टर और एसएससी इत्यादि, रेलवे इत्यादि को छोड़ दो तो शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में खूब समय होता है। आप यदि सोच करके करोगे तो एक प्रश्न भी गलत नहीं करोगे। अभी तक मैंने आपको यह बता दिया है कि प्रत्यय जोड़ेंगे कैसे और हटाएंगे कैसे, और किसी भी शब्द में हम प्रत्यय को पहचानेंगे कैसे। चलिए
आगे अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बात शुरू करने जा रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और यहां से मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात शुरू करने जा रहा हूं। यहां सुनिए क्या चीज है वो। चलिए मित्रों, प्रत्यय जो है वो दो प्रकार के हो गए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। फिर कृत प्रत्यय के 6 भेद हो गए, तद्धित प्रत्यय के भी भेद है, लेकिन उन भेदों पर हम अभी नहीं जाने वाले हैं। आपको जब शब्द बनाना आ जाएगा तो फिर आप ये अपने आप पहचान लोगे कि ये भाववाचक है, कि ये करणवाचक है, कि ये कर्तृवाचक है या फिर अपत्यवाचक है। अब यहां पर एक चीज हम शुरू कर रहे हैं कि प्रत्यय जोड़ते वक्त कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्यय जोड़ते वक्त जोड़ते समय मूल शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं। वो आंतरिक परिवर्तन कब होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सामान्य बात कर रहा हूं पहले, जैसे लोहा शब्द था, लोहा शब्द था, इसमें हमने आर जोड़ा तो लो जो था उसका ऊ बन गया और शब्द बन गया लुहार। सोना शब्द था, सोना में आर जोड़ा, ये सोना हम मूल शब्द मान रहे हैं, इसका सो का सु बन गया और सुनार बन गया। तो ये शब्द कौन से हुए साहब? तद्भव शब्द हुए। मित्रों, हमारी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हैं हिंदी भाषा में, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। हिंदी की अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं, इसको ध्यान कीजिएगा और नोट कीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जब मेरी कक्षाओं को आप सुनते हैं तब कॉपी पेन जरूर रखें पास में। मित्रों, तद्भव जो शब्द है, उन तद्भव शब्दों में व्याकरण के नियम काम नहीं करते। व्याकरण के नियम काम नहीं करते, नियम काम नहीं करते। तो क्या करते हैं? नहीं करते हैं। यहां पर लोक व्यवहार क्या है उसको ध्यान रखना चाहिए। लोक व्यवहार का ध्यान रखें। देखिए, ये पिछले 20 साल से जब हमने इन भाषाओं को पढ़ा और पढ़ते पढ़ाते ये हमें ध्यान में आता है कि वस्तुतः हम हर जगह व्याकरण के नियमों की बात करने लग जाते हैं, लेकिन जो जितने भी हमारी भाषा में तद्भव शब्द है, अब विद्यार्थियों, तद्भव शब्द क्या है? हम सभी जानते हैं कि ऐसे शब्द जो तत्सम से रूपांतरित होकर के आए हैं, धीरे धीरे हमारी भाषा में आ गए हैं। और तत्सम का मतलब है, इसके बारे में मैंने एक दिन कुछ बताया था, लेकिन एक पूरी कक्षा भी इसके बारे में लूंगा। तत्सम शब्द का मतलब मैं थोड़ा परिचय दे देता हूं। जो संस्कृत के शब्द हैं, राइट फ्रॉम संस्कृत, यूज एज इट इज, संस्कृत से लिए गए हैं और उनको उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है, वो तत्सम शब्द है। जैसे हस्त है, कर्ण है, दुग्ध है, दधि है, इस प्रकार से प्रियंक है, आसंद है, ये सारे के सारे जो है, अंगुष्ठ है, अंगुली है, ये तत्सम है। और तत्सम से जो बन जाते हैं वो तद्भव। जैसे हाथ शब्द था, हस्त शब्द था, हस्त शब्द से क्या बना साहब? ये हस्त शब्द था और हस्त शब्द से हस्त तत्सम था, इससे क्या बना? हाथ बना। अब ये कैसे हाथ बना, ये आज का विषय नहीं है। पहले हस्त का हथ बनता है जिसको हम अर्ध तत्सम कहते हैं, फिर हाथ बनता है। अब मैंने आपको कहा कि हस्त और आगे कार प्रति जोड़ दो तो हस्तकार शब्द बन गया, यहां पर नियम है। लेकिन हाथ शब्द में मैंने ओड़ा प्रति जोड़ा तो शब्द क्या बना बोलो? हाथ का हथ बन गया और शब्द क्या बना बोलो? हथौड़ा। मित्रों, ये हथौड़ा शब्द जो है ये व्याकरणिक नियमों से ज्यादा हाथ का हथ क्यों हुआ, ऐसा नियम नहीं है। वहां पर लोक व्यवहार का नियम है। हमारे पूर्वजों ने लोहा का काम करने वाले को लोहार कहा, सोने का काम करने वाले को सुनार कहा, और कुंभ का कुम्हा बना और कुम्हार कहा, कुंभ को काम करने वाले को कुम्हार कहा। वहां पर हमारी लोक, जैसे हमने कहा बोल शब्द, अब बोल शब्द में आवा प्रति जुड़ा तो यहां पर कोई व्याकरण का नियम काम नहीं करेगा। बोल का बुलावा बन गया, भूल का तो भुलावा, वहां पर भूल था तो वहां पर ऊ का ऊ बन गया, भुलावा बन गया, भुलावा तो नहीं बना। लेकिन हमारी परंपराओं ने इसको बुलावा ही कहा है। हां, हम उनके तद्भव शब्दों के नियम बनाते हैं कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है,
लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहां पर व्याकरण से ज्यादा जो तद्भव शब्द है उसमें लोक व्यवहार के नियम काम करते हैं। मैं हजारों शब्द आपको बता दूं। सेकंड ग्रेड में एक शब्द आया था, पथरीला शब्द होता है कि पथरीला होता है। अब साहब पथरीला शब्द जो है उसमें तो ऐला प्रत्यय है और पथरीला जो है उसमें ईला प्रत्यय है। उसमें यह आया था कि जिनमें से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो हमारा शब्द था पत्थर। पत्थर जो है वो पाषाण से पत्थर बन गया। अब ये पत्थर का पहली बात तो तहला चला गया, पत्थर बन गया। और फिर हमारी परंपराओं ने किसी मार्ग जिसमें पत्थर पड़े हो उसको पथरीला कहा है, पथरेला नहीं कहा है। यह हमें ध्यान रखना है। लेकिन कसीला नहीं होता है, कसैला होता है। मैं ये जितने भी शब्द बता रहा हूं, यदि मेरी दृष्टि आपके उस अंतःकरण तक पहुंच रही है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई व्याकरण तो पथरीला भी बना सकती है क्योंकि ऐला प्रत्यय है। लेकिन लोक व्यवहार ने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने यही कहा कि ये मार्ग जो है वो पथरीला है, पथरेला नहीं होता है। लेकिन ये फल जो है वो कसीला नहीं कसैला होता है। तो वहां पर ऐला जोड़ दिया, लेकिन यहां पर इला जोड़ा, ऐला नहीं जोड़ा। यहां पर व्याकरण के नियम काम नहीं कर रहे। कौन काम कर रहा है बोलो? लोक व्यवहार का नियम काम कर रहा है। और यही कारण है कि हमने हमारी पुस्तक में भी लिखा है, हिंदी वृहद व्याकरण कोश में, कि जितने भी हिंदी में तद्भव शब्द हैं उसमें लोक व्यवहार के नियम का ध्यान रखें। हाँ, लोक व्यवहार के नियमों का एक समुच्चय बनाकर के हम ऐसा कह सकते हैं कि हाथ शब्द के साथ में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तब हाथ का हथ बन जाता है। जैसे हाथ के साथ कड़ी जोड़ते हो तो संधि होकर के हथकड़ी बन जाता है, हाथ का हथ बन जाता है। ये तो औड़ा प्रत्यय जो बताया, हाथ से हथौड़ा बन गया। हाथ के साथ में लेवा जोड़ते हो तो हथलेवा बन जाता है। ये सारे के सारे जो नियम है ये लोक व्यवहार के नियम है। वहां पर हम व्याकरण के नियम निर्धारित कर देते हैं, वह अलग बात है। लेकिन वहां पर पूर्णतः व्याकरण घटित नहीं होता। इसलिए मैंने कहा कि तद्भव शब्दों में व्याकरण के नियम काम नहीं करते। कौन काम करता है बोलो? लोक व्यवहार के नियम काम करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे चलते हैं। चलिए मित्रों, इसको मिटा रहा हूं मैं ये बात कर रहा था कि तद्भव जो शब्द है उसमें व्याकरण के नियम काम नहीं करेंगे, लोक व्यवहार के नियम काम करेंगे। इसको आप जब थोड़ा व्यापक दृष्टि से सोचोगे तो बहुत सारी आपकी ग्रंथियां जो है यहां पर खुल जाएगी। अब ये अलग बात है कि कौन सा विद्यार्थी किस रूप से इसको सुन रहा है, समझ रहा है। अब हम कह रहे हैं कि प्रत्यय जोड़ते समय मूल शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं, जो कि कुछ निश्चित आंतरिक परिवर्तन, और ये निश्चित जोड़ रहा हूं, लेकिन ये भी कितने होते हैं बोलो? 99% होते हैं। मित्रों, हमारी भाषा में वैसे प्रत्यय प्रकरण की मैं बात करूं तो आपसे कोई पूछता है कि भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय की अक्कड़ है, सजावट में कौन सा है कि आहट है, बनावट में कौन सा है कि आवट प्रत्यय है, घबराहट में कौन सा है कि आहट है, भुलावा में कौन सा आवा है, भिड़ंत में कौन सा है कि अंत है, लिखाई में कौन सा है कि आई है, दयालु में कौन सा है कि आलू प्रत्यय है, ईर्ष्यालु में कौन सा है कि आलू प्रत्यय है। तो ये प्रत्यय तो हम कोई भी विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थी है वो समझ सकता है। लेकिन कुछ प्रत्यय जिनको मैं लिख रहा हूं, देखिए कुछ प्रत्यय हैं जो तत्सम प्रत्यय है। अ, ई, एक है इक, एक है ए, एक है आयन और एक है य। ये कितने प्रत्यय हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें आयन भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वह मैं बाद में आपको क्लियर कर दूंगा। इन प्रत्ययों को जब जोड़ते हैं तब मूल शब्द में कुछ निश्चित आंतरिक परिवर्तन होते हैं। वो निश्चित का मतलब वही 99% है। वो क्या होते हैं? इन प्रत्ययों को जोड़ते समय लिखिएगा, ये जो ऊपर प्रत्यय, ये देखो अ जो है वो प्रत्यय है, और इन प्रत्ययों में भी जो महत्वपूर्ण प्रत्यय है वो एक तो अ, एक इक और एक य। इन तीनों प्रत्ययों को तो आप पूरी तरह से रट लीजिएगा, एक तो अ, इक और य। इन प्रत्ययों से बहुत प्रश्न आते हैं। और दूसरी बात और बता दूं मैं आपको कि हिंदी का जो शब्द भंडार है जिसमें आप अशुद्धियां करते हो, वो अशुद्धियां करने वाला शब्द भंडार 70 से 80% जो है इन्हीं 7 प्रत्ययों से बना हुआ होता है। यदि आपकी दृष्टि कहीं जा रही है जो मैं कह रहा हूं, तो आपको आनंद आएगा कि इन प्रत्ययों को जोड़ना यदि हमने सीख लिया
तो हिंदी में शुद्ध और अशुद्ध शब्दों का निर्माण करना भी हमने सीख लिया। मित्रों चलिए बात करते हैं। अब देखो, पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इसमें आंतरिक परिवर्तन क्या होगा। तो इन प्रत्ययों को जोड़ते वक्त लिखिएगा, इन प्रत्ययों को जोड़ते समय, और प्रत्यय कहां जोड़ते हैं? मूल शब्द में। जोड़ते समय मूल शब्द के पहले स्वर, माने जो मूल शब्द में जो पहला जो स्वर आ रहा है, पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है। पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है। अब ये पहले स्वर की वृद्धि हो जाती है, ये क्यों कहा मैंने? इस वृद्धि को व्याकरण में हम आदि वृद्धि के नाम से जानते हैं। इस वृद्धि को व्याकरण में आदि वृद्धि के नाम से जानते हैं। आदि वृद्धि के नाम से जानते हैं। इसका मतलब अब आगे में आदि वृद्धि जब भी कहूं तो आपको कुछ एक निश्चित नियम है, उनको आपको निर्वहन करना है, ये आपको ध्यान रखना है। वो क्या होता है? पहला, यदि मूल शब्द के आरंभ में अ हो तो आ हो जाता है। अ का क्या कर देते हैं? बोलो, आ हो जाता है, आ कर देते हैं। ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, ये नियम 99% काम करते हैं। और ये यदि ये कहूं मैं कि मैं प्रत्ययों की आत्मा पर आ गया हूं, प्रत्ययों की आत्मा मैंने शुरू कर दी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रत्ययों को समझने का मतलब ही ये वाला जो सत्र है, उसको आपने नहीं सीखा तो आप प्रत्यय नहीं सीख सकते, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसे होता है? जैसे देखो, मैंने एक शब्द लिया अनुपात, अनुपात शब्द लिया, और अनुपात के साथ में मैंने इक प्रत्यय जोड़ने का आपसे कहा। तो देखो, मूल शब्द क्या था? अनुपात था। अनुपात का पहला शब्द वर्ण क्या है? अ है। तो अ को मैं क्या कर दूंगा? आ, फिर नु, फिर पा, ती और क, आनुपातिक। तो मैंने क्या किया, ये जो अ था उसका क्या कर दिया? बोलो, आ कर दिया। इससे पहले वाली बात याद करो कि मूल शब्द में जो प्रत्यय जोड़ते हैं, तो प्रत्यय जोड़ते हुए तो मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको स्वर रहित कर देते हैं। त को हलन कर दिया, मैंने स्वर निकाल दिया, और स्वर निकालने के बाद में ये हलंत त जो था उसमें ई जुड़ गया, तो ये ती बन गया। नहीं तो ये संधि हो जाती, जो कि हमें स्वीकार्य नहीं थी, और ये शब्द क्या बना? बोलो, आनुपातिक बना। मित्रों, इसी प्रकार से जैसे मैंने एक शब्द लिया पठ, और पठ में मैंने अ जोड़ा, तो प जो था उसका क्या बना? बोलो, पा बना। तो क्या बना? पाठ। बहुत सारे जितने भी प्रत्यय हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिया सम, और सम के साथ में मैंने यह प्रत्यय जोड़ा, बोलो शब्द क्या बना? स में अ था, उसका सा बन गया, और शब्द क्या बना? बोलो, साम्य। क्योंकि ये म हलन करना पड़ेगा, ये हलंत रहा, तो यह प्रत्यय से पहले ये हमेशा ही आधा वर्ण जिसको आप बोलते हो वो साम्य है। यदि मूल शब्द के आरंभ में अ हो तो आ हो जाता है। अनुपात से अनुपातिक बना, पठ से पाठ बना, हस से हास बना, भव से भाव बना, कर से कार बना। बहुत सारे शब्द है। नश शब्द है, नाश बना। जैसे अनुपात है, इसी प्रकार से मैंने व्यवहार में एक जोड़ा तो व्यावहारिक बना, अध्यात्म में एक जोड़ा तो आध्यात्मिक बनेगा। ये मैं आपको आगे की कक्षा में बताने वाला हूं। प्रमाण शब्द है, प्रमाण में एक जोड़ोगे तो प्रामाणिक बनेगा, जो कि हम प्रमाणिक बोलते हैं, होता प्रामाणिक है। व्यवसाय से व्यावसायिक बनेगा। अधुना में एक जोड़ोगे तो आधुनिक बनेगा। अरण्य में अक जोड़ोगे तो आरण्यक बनेगा। मनी मूल शब्द के आरंभ में अ हो तो आ कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैंने अभी आपको केवल उदाहरण दिए कि ऐसा होता है। फिर हम इन प्रत्ययों को अलग अलग पढ़ेंगे कि अ प्रत्यय कहां पर होता है, किन शब्दों में अ प्रत्यय लगेगा, किन में ई लगेगा, कहां पर उ ई लगेगा, कहां पर इक लगेगा, कहां पर ए प्रत्यय होगा, कहां पर आयन होगा, कहां पर यह होगा। लेकिन इन प्रत्ययों को जोड़ने से 99% ऐसा होता है। मैं 99 क्यों बोल रहा हूं, यदि आप आगे बात करूंगा तब समझ में आ जाएगा, इसका कोई कारण है। दूसरा, यदि मूल शब्द के, लिखिएगा, यदि मूल शब्द के आरंभ में
मूल शब्द के आरंभ में आपको यदि ई या ए दिखाई दे देता है तो उसकी हम आदि वृद्धि क्या कर देते हैं, बोलो आई कर देते हैं। कैसे मित्रों, एक हमारे पास शब्द है धीर। धीर शब्द में क्या आ रहा है, बोलो दीर्घ ई आ रहा है, और धीर में हमने यह जोड़ा तो धीर से ध में जो ई था, देखो ये ई था, इस ई का क्या बना दूंगा मैं, आई। पहला स्वर ई आ रहा है ना, तो धी का क्या बना दिया, धई, और फिर र को मुझे हलन करना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को हलन करते हैं, और ये शब्द क्या बनेगा, बोलो धैर्य। शूर शब्द है, अच्छा वो तो आगे आ जाएगा, लेकिन देखो मैंने आपको कहा कि धीर से क्या बना, धैर्य। मुनि शब्द है, उसमें भी अलग बात हो गई। शुचि शब्द है, शुचि शब्द है, शु, अच्छा उसमें भी ई आ रहा है। चलो, नीति शब्द है, नीति, और नीति में इक जोड़ देते हैं तो न में जो ई है उसका तो आई कर दूंगा, ये शब्द क्या बनेगा, बोलो नैतिक। और अंतिम वर्ण क्या है, ती में क्या ई को हटा देंगे और फिर इक वाला ई जोड़ देंगे, शब्द नैतिक बनेगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यदि हमारे पास शब्द है वेद, और वेद में मैं इक जोड़ दूं, ये एक एक उदाहरण दे रहा हूं, फिर आगे हम आगे बात करेंगे। देखो ये क्या है, वे में क्या आ रहा है, ए को क्या कर दूंगा, आई। प्रत्यय कौन सा, इक प्रत्यय इसमें आ रहा है, देखो पूरा। मैं ये कह रहा हूं कि अ ई इक ए आयन और य, इन प्रत्ययों को जोड़ते वक्त मूल शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन होते हैं जिसको व्याकरण में हम आदि वृद्धि के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी आदि वृद्धि होती है, हमें कह रहे हैं कि पहला हमने ये कहा कि यदि मूल शब्द के आरंभ में अ हो तो हम आ कर देते हैं, जैसे अनुपात से अनुपातिक, पट से पाठ, सम से साम्य। फिर हम कह रहे हैं कि यदि मूल शब्द के आरंभ में ई ए हो तो हम आई कर देते हैं, जैसा कि अभी ये तीन शब्द लिख देता हूं, वेद और इक। देखो व में ए है, इसका आई कर दूंगा, बोलो शब्द क्या बनेगा, वैदिक है। और एक बहुत सीधा सीधा यदि आपको समझना हो तो जैसे एक शब्द है, एक शब्द में मैं यह जोड़ देता हूं तो ए का आई बन जाएगा, शब्द बनेगा ऐक्य। तो मित्रों ये ध्यान रखना कि इन 7 प्रत्ययों के जोड़ने से मूल शब्द में जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो कुछ यूं होते हैं। तीसरा स, क्या कह रहा है स, ये कह रहा है यदि मूल शब्द के आरंभ में क्या हो साहब, ये हो, यदि ऊ हो, दीर्घ ऊ हो या फिर ओ हो तो इनके स्थान पर हम वृद्धि कर देते हैं औ। क्या कर देते हैं, बोलो औ कर देते हैं। कैसे करते हैं, उदाहरण दे देता हूं, देखिए। अब देखिए मित्रों, जैसे हमने एक शब्द लिया, मुनि शब्द है, शुचि शब्द है, मुनि शब्द है, मुनि में मैं अ जोड़ूंगा। अब बनाओ क्या बनेगा, म में क्या था, बोलो ऊ, तो ऊ आरंभ में आ गया है। पहला स्वर देखना हमें, क्योंकि म में ऊ जुड़ा था, मुंह बना है। अब अ प्रत्यय इसमें है, बिल्कुल है, तो क्या करूंगा, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होती है कि ऊ को औ कर देता हूं, तब म में जो ऊ है उसका क्या बनाऊंगा, औ, तो मुंह का मऊ बन गया। यहां तक आपको समझ आया होगा। अब मैं प्रत्यय जोड़ते हुए मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करता हूं, स्वर रहित करूंगा, तो न में ई हटाना पड़ेगा, तो ये न हलंत रह जाएगा ऐसा, और हलंत न में अ जोड़ दूंगा तो न पूरा बन जाएगा और शब्द बनेगा मौन। अब यदि आपसे कोई ये पूछता है कि मौन का मूल शब्द क्या है, तो ये मुनि है, और प्रत्यय कौन सा है कि अ है। अ प्रत्यय को कैसे पहचानते हैं, ये आज का विषय नहीं है हमारा। मैं आज तो केवल ये बता रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि ये 7 प्रत्यय नहीं है। इनसे मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में कम से कम इन 7 प्रत्ययों से 70,000 शब्दों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखिएगा। यदि आप शब्दकोश को देखोगे और संपूर्ण शब्दों को यदि हम लें तो सर्वत्र इन्हीं का साम्राज्य होता है। ये अकड़ फकड़, आलू, दयालु, बयालु जो है, भिड़ंत, भुलावा, ये जो है कोई 5, 10, 15, 20 प्रत्यय हैं, लेकिन ये प्रत्ययों का, इनका महत्वपूर्ण योगदान भाषा में होता है। इसलिए मैं इसी को आपको पढ़ा रहा हूं। मुनि में अ जोड़ा तो बोलो क्या बना, मौन। अब आपसे पूछा कि मौन कैसा शब्द है, कि तद्धितांत शब्द है, क्योंकि मुनि संज्ञा शब्द है, ऊ कर दिया हमने। मित्रों यदि किसी शब्द में, जैसे मैंने कहा भूत शब्द है, और भूत शब्द में मैंने इक प्रत्यय जोड़ा, तो देखो मूल शब्द का पहला स्वर, यदि मूल शब्द के आरंभ में ऊ या ऊ ओ हो तो औ करते हैं। अब बोलो क्या है, ऊ है, ये दीर्घ ऊ देख रहे हो, दीर्घ ऊ क्या हो जाएगा, औ। तो क्या बनाऊंगा, भ में ऊ जो है उसका औ बना दिया, ता को हलन कर दूंगा, इक जोड़ दूंगा, बोलो शब्द क्या बनेगा, भौतिक।
मूल से मौलिक, बहुत सारे शब्द बन सकते हैं, कुल से कौलिक। इसी प्रकार से जैसे मैंने मुनि से मौन बनाया, भूत से भौतिक। अब एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, पहला तो ये पूछ सकता है कि भौतिक कैसा शब्द है, कि तद्धितांत शब्द है, क्योंकि भूत संज्ञा शब्द है, और कौन सा प्रत्यय एक, और मूल शब्द कौन सा, भी भूत। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न कैसे भी आए आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस प्रकार से होता है। तो भूत से एक बना, भौतिक बना। चलो और ले लेते हैं, ओ वाला उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने कहा लोक शब्द है, और लोक शब्द में मैंने एक प्रत्यय यदि जोड़ा तो ल में ओ था, ओ का भी मैं औ करूंगा तो लव हो गया, हलंत क कर दूंगा और ई इसमें जोड़ दूंगा, क्योंकि प्रत्येक जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित करते हैं और ये शब्द जो है वो बन जाता है लौकिक। मित्रों, चौथा परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। यदि मूल शब्द के आरंभ में, हालांकि ये चौथे नियम के शब्द कुछ 5, 7, 10 ही है। यदि मूल शब्द के आरंभ में क्या हो साहब, री हो, ऋषि वाला री, मूर्धा से उच्चरी, ये री हो, तो ये री किस में बदल जाता है, बोलो आर में बदल जाता है। ये महत्वपूर्ण नियम है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहां पर बहुत भूल और गड़बड़ी होने की आशंका सर्वाधिक चौथे नियम में होती है। जैसे देखिएगा, मैं आपसे एक शब्द लेता हूं, मैंने आपसे कहा कि साहब ऋषि शब्द है, घबराइएगा मत, ऋषि शब्द है और ऋषि शब्द में अप्रत्यय जोड़ना है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इसमें जोड़िएगा क्या शब्द बनेगा। यदि किसी ने सही किया तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे हमने इसको आपके बताने से पहले सही कर लिया है। ऋषि शब्द है। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक शब्द लिया है, ऋतु शब्द है। ऋतु थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा आज के लिए, हम थोड़ा धीरे धीरे बढ़ लेते हैं आगे। गृह शब्द है, गृह शब्द में एक प्रत्यय जोड़िएगा, क्या बनाएगा ऋषि शब्द हो गया और ये हो गया। चलिए पृथक शब्द ले लीजिएगा, पृथक शब्द में यह जोड़ लीजिएगा, पृथक शब्द है और पृथक में यह जोड़ लीजिएगा। मित्रों, मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। ऋषि, आप लोगों ने क्या किया होगा, देखो यदि मूल शब्द के आरंभ में री हो तो री को आर कर देते। अब ये शब्द जो है हमारा क्या है, बोलो ऋषि है। ऋषि का आरंभ भी क्या है, री, तो री को क्या बना दूं, बोलो ये जो री है उसको क्या बना दूंगा मैं, आर, ये आर हो गया। फिर प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को क्या करते हैं, बोलिए क्या करते हैं। ये मूल शब्द ऋषि है और प्रत्यय जोड़ेंगे तो मूल शब्द का अंतिम वर्ण शी आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, श में आया हुआ जो ई है उसको हटा देंगे, ई को हटाएंगे तो ये क्या हो गया, ये श ऐसा रह गया। और प्रत्यय कौन सा जोड़ रहे हैं, बोलो अ। अब इसको मिलाकर के लिखेंगे तो बोलो क्या होगा, ये आ बन गया, ये र ऊपर चला जाएगा, श में अ जुड़ जाएगा, शब्द बनेगा आर्ष। ऋषि परंपरा से जो आई हुई परंपरा है उसको हम बोलते हैं आर्ष परंपरा। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ऋजु शब्द है, क्या बनेगा, आगे वाली क्लास में मुझे बताना। ऋजु शब्द से अ जोड़ोगे तो क्या बनाओगे, ऋजु से अ जोड़ोगे तो क्या बनाओगे, ये आपको बताना है कमेंट में। ऋतु शब्द से अ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ऋतु शब्द में अ जोड़ करके कौन सा शब्द बनेगा। गृह से एक जुड़ेगा तो मैं एक शब्द बता देता हूं, ग में री है, री का आर कर दोगे और ये गार्हिक बन जाता है, गार्हिक इस तरह से बन जाता है। अब आपको आज मैं ये शब्द दे रहा हूं, गृहस्थ शब्द में आपको यह प्रत्यय जोड़ना है, क्या बनेगा आपको मुझे बताना होगा। और पृथक शब्द में यह जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा यह आपको बताना पड़ेगा। मित्रों, ये थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें मैंने आपको कहा, कुछ मैंने आपको ये बताया था कि किस प्रकार से हमें प्रत्यय को जोड़ना चाहिए, साथ साथ में मैंने आपको ये बताया है, ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था, जिसमें अ, ई, इक, ए, आइन और ये जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्दों का निर्माण कैसे होता है, तो उसके लिए 4 चीजें मैंने आपको बताई। ये चीजें आज आप कीजिएगा। आगे की जो कक्षाएं होगी मूल रूप से आपको बहुत आनंद आने वाला है। प्रत्ययों से संबंधित आप केवल और केवल हाथ फेरते ही बता दोगे कौन सा प्रत्यय, ये मेरा वादा है, लेकिन आपको इन नियमों का भली भांति आपको अभ्यास करना है। और कल तक के लिए जब तक जो है आपको बहुत शुभकामनाएं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो ये लिखा है, और उसको जितनी बार अभ्यास आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि आगे की जो कक्षा होगी वो इसी पर आधारित रहने वाली है।